दूसरे चरण में उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और बुजुर्गों में जवानों की अपेक्षा काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखें कि ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना अपनी ड्यूटी समझते हुए रोहतक के सिविल अस्पताल में पहुंच चुके हैं और ये मानते, क्योंकि युवाओं में इतना जोश जो पहला चरण था वहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि पहले चरण में जो है, पहले चरण के अंदर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस फोर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी उत्साह कम था। लेकिन बुजुर्गों में इस वैक्सीन को लेकर के काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इन बुजुर्गों से ही बात करते हैं कि ये वैक्सीन लगवाना अपनी ड्यूटी समझते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। सब जब वैक्सीन की शुरुआत हुई लोगों में काफ़ी हिचकिचाहट थी और बहुत कम लोग आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए। आप 60 साल से ऊपर की उम्र है फिर भी अपनी ड्यूटी समझते हुए पहुंचे। देखो जी, बात ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, हम अपनी ड्यूटी समझ के आए हैं भाई, हमारा फर्ज बनता है हमारा अपनी सेहत के लिए। मैं तो हर एक आदमी से ये 60 साल से ऊपर या नीचे से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई बगैर कहे अपने आए, अपने नंबर पर लगवा के जाए। तो आपके मन में कोई हिचकिचाहट है? किसी किस्म में कोई हिचकिचाहट नहीं, किसी किस्म का कोई भय, कोई दर्द, कोई किसी किस्म का नहीं है। हम तो चाहते हैं अच्छा जितनी जल्दी हो जाए, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो ये देखें उत्साह, एक त्यौहार में जिस तरीके का उत्साह होता है ऐसा उत्साह है। एक और बुजुर्ग आदमी हमारे साथ हैं। साहब, अब की बार 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू आज से हुआ है और जो पहला चरण था उसमें लोगों में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन हम काफ़ी लंबी लाइन देख रहे हैं बुजुर्गों की। बुजुर्ग तो डरे हैं ना, बीमारी ना आवे। अच्छा, क्या समझते हैं आप? क्या क्योंकि आप लोग अपनी ड्यूटी समझते हुए खुद ही वैक्सीन लगवाने के लिए आए? बस वैसे ही अपना लगवा लेते हैं यार, पूरा सभी लगवा रहे हैं, हम भी लगवा लें। नहीं, जो प्रथम चरण था उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगना था, पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगना था, उनमें इतना उत्साह नहीं देखा जितना बुजुर्ग लोगों में उत्साह देखा। बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उत्साह तो हम तो खुश होकर लगवा रहे हैं भाई, अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और लोगों हमने कहा भाई ये लगवानी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। किसी प्रकार का कोई डर है? नहीं नहीं नहीं, कोई महसूस नहीं रहा, अपनी इच्छा से लगवा रहे हम। तो लगेगा जब पता लगेगा ना। अच्छा जी, लगेगा जब पता लगेगा क्या है। लेकिन हम तो जो है ना, जब सरकार दे रही है लगवाना चाहिए। सीनियर आदमी बूढ़े को तो भी जल्दी है। तो बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये लाइन आप देखें, इससे पहले प्रथम चरण में ऐसी लाइन कोरोना वैक्सीन लेने के लिए, जो वैक्सीन यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो 2 वैक्सीनों का प्रयोग फ़िलहाल यहाँ रोहतक में किया जा रहा है। तो ये लाइनें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइनें हैं, क्योंकि आम लोगों को लेकर के, आम लोगों के लिए अब की बार ये वैक्सीन की शुरुआत हुई है। और इस लंबी लाइन के बाद सबसे पहला चरण यहाँ पर है वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। कंप्यूटर पर के सामने 2 महिलाएं बैठी हैं और वो रजिस्ट्रेशन करने में जुटी हुई हैं। पिछली बार जो है प्रथम चरण में सबसे पहले एक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और जिनके पास मैसेज पहुंचता था वो वैक्सीन लेने के लिए आते थे। तो दूसरे चरण में सेंटर पर ही ये सुविधा दी गई है कि आप अपने साथ एक आधार कार्ड या अपना कोई भी आईडी प्रूफ लेकर पहुँचे और यहाँ पर उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन जब होगा तो उसके तुरंत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आधार कार्ड देने के बाद, और फिर वैक्सीन लगवाने का काम शुरू होगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये एक बुजुर्ग आदमी हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको वैक्सीन दी जाएगी। और यही मैं बताना चाहूँगा कि जो शुरुआती दौर का जो प्रथम चरण था उस चरण में शायद लोगों में इतना उत्साह नहीं था इस वैक्सीन को लेकर के, लेकिन अब इन बुजुर्गों में लोगों काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो 60 आम लोगों के लिए आज से दूसरे चरण की शुरुआत हुई है तो उसको लेकर के ये नर्स हैं जो इनको वैक्सीन देंगी और फ़िलहाल डोज़ भरी जा रही है। पहली डोज़ ये आम लोगों के लिए पहली डोज़ ये दी जा रही है और कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी इन बुजुर्ग को ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी पहली डोज दी जाएगी और उसके
28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे चरण में आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन ली। और इसके अलावा जगह जगह पर रोहतक में अगर बात करें तो 2 सरकारी अस्पताल और इसके अलावा एक जो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको ये वैक्सीन उनमें ये वैक्सीन दी जा रही है। ये नर्स है जो वैक्सीन दे रहे हैं। मैडम, आप लोगों के पास जो लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार की घबराहट उनमें आपको लगती है कि कुछ घबराहट है उन लोगों के अंदर? कोई 1-2 ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं मैडम कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन समझाने के बाद में तैयार रहते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि हमने भी लगवाई है। हम अपना उदाहरण देते हैं कि हमने पहली दूसरी डोज लगवा ली, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, तो वो खुश होकर लगवाते हैं। तो मैडम, एक चीज़ और सामने आई है कि बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जी, हमारे बुजुर्ग तो हर जगह आगे रहते हैं ना। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद यह वैक्सीन दी जाती है। एक और बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी फ़िलहाल इनको वैक्सीन दी जाएगी और किसी प्रकार का डर इनमें नहीं है। हालांकि कुछ हिचकिचाहट अगर किसी एक आधे बंदे में होती है तो उनकी काउंसलिंग कर दी जाती है। और क्योंकि सभी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हर तरीके से प्रिपेयर हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की कोई संशय किसी व्यक्ति के मन में न रह जाए। तो हर चीज़ बताई जाती है कि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत इस वैक्सीन से उनको नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खुद वैक्सीन ले चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस दूसरे चरण में जो है लोग दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और आम लोगों के लिए वैक्सीन का काम शुरू हो गया है और ये वैक्सीन की डोज यहाँ पर दी जा रही है। अभी हम डॉक्टर अनिल बिरला जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं रोहतक ज़िले के, वे डॉक्टर अनिल बिरला से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों की काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हालांकि आपके विभाग के कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगी थी और इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर को भी, उनमें इतना उत्साह नहीं था, लेकिन बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है कि जैसे आपने देखा है कि जो इनकी उम्र 60 साल से ऊपर हैं वो काफ़ी आपको उत्साहित लग रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी हमारे पास क्यू लगी हुई है। और मैं अब लोगों से अपील भी करता हूं कि जितने भी अपने बेनिफिशरीज़ हैं वो सारे के सारे आगे आएं और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जो पहला चरण था उसमें कितने लोगों ने वैक्सीन ली और क्या दूसरी डोज वो लोग ले चुके हैं? जैसे कि जो पहला चरण था उसके अंदर हमारा 13,000 के आसपास लोगों की जो बेनिफिशरीज थे उनको वैक्सीनेशन कर चुके हैं और उनकी सेकंड डोज भी हमारी शुरू हो चुकी है और उसमें से हमारे 1,000 के आसपास उनकी सेकंड डोज लग चुकी है। सर, एक रिलीफ अब की बार दिया गया है। पहले तो एक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना था, तो अब क्या रिलीफ दिया गया है कि जब आम लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई? देखो, पहले हमारा कोविन 1 पोर्टल था, अब हमारा कोविन 2 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। उसके में भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, पर इस कोविन पोर्टल के अंदर हमारे एक स्लॉट रखा गया है। उस स्लॉट के अंदर जैसे कि मान लो हमारे को टोटल बेनिफिशरीज 100 हैं और 60 बंदों का मान लो उस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है या उनको हमने कॉल किया है, तो 40 बंदे ऑन द जो स्लॉट हमारा है उसके अंदर आकर के अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सर, अभी आज जो है सिर्फ 4 जगह, जिसमें 2 प्राइवेट और 2 सरकारी जगह हमने नियुक्त की हैं इस वैक्सीन के लिए, तो भविष्य के लिए किस तरह का रोड मैप है इसको लेकर के, और क्या प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरीके से वैक्सीन लगेगी? देखो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो वैक्सीनेशन जो हमारे कोविड वैक्सीनेशन जो हमारे सेंटर हैं वो हमारे 2 तरह के सेंटर होंगे, एक अपने पब्लिक और अपने प्राइवेट सेक्टर के। और जो प्राइवेट सेक्टर्स के होंगे हॉस्पिटल्स वही हॉस्पिटल होंगे जो हमारे इम्पैनलमेंट पे होंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इम्पैनलमेंट पे हैं, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इम्पैनलमेंट पे हैं, या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पैनलमेंट पे हैं। और वहाँ पर जो हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर वही बनाए जाएंगे जहाँ पर ये कंडीशंस हमारे फुलफिल करते होंगे। जैसे कि आपने कहा, जैसे देखा होगा कि पहला हमारा एक वेरीफायर बैठता है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैबिन होगा हमारा वो उसमें वैक्सीनेशन जो है अपने जो वैक्सीनेशन ट्रू है जो कि वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे एक ऑब्जर्वेशन रूम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो भी प्री रिक्वेस्ट है अगर वो फुलफिल करते हैं तो वहाँ पर
अपने जो प्राइवेट जो सेक्टर्स होंगे जो कि इम्पैनलमेंट पे होंगे, वहाँ पर हम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हम बना सकते हैं। और रही बात हमारे पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर में जैसे पहले भी आपने जो हमारा पहला चरण था उसके अंदर देख लिया होगा कि हमारे जो PHC लेवल पर भी हमने वैक्सीनेशन की है, जो हमारी कोल्ड चेन्स है। तो इसमें भी क्या होगा कि हमारे जो भी PHC लेवल पे हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उस हिसाब से जैसे आपने देखा होगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के जो प्रीरिक्विजिट होंगी वहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितना पे करना होगा, और जो लोग वैक्सीन के लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको अपने साथ क्या लाना पड़ेगा? देखो, वैक्सीन लगवाने के लिए जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी कोई भी आइडेंटिटी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है या किसी का कोई वोटर कार्ड है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी आइडेंटिटी कार्ड है या उसका पैन नंबर है, तो कोई भी आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके साथ, और वो उन आइडेंटिटी के माध्यम से ही हमारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ पे करना होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, जैसे कि आपका जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर ये वैक्सीनेशन फ्री सुविधा होगी, और जो प्राइवेट सेक्टर पे वहाँ पर 250 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। एक सर ये कहा जा रहा था कि बीमार लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन इस दूसरे चरण में उन लोगों को भी दायरे में रखा हुआ है, तो कौन लोग हैं वो, क्या मैसेज? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे मैक्सिमम जो हमारे कोरोना के केसेस होते थे, उस दौरान जो मैक्सिमम जो डेथ रिपोर्टेड हुई वो हुई उन्हीं की केस की रिपोर्टेड थी जिनके कोमॉर्बिडिटी थी। मींस कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ और दूसरी बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस है, किडनी डिजीज़ हैं। तो इन बीमारियों के साथ जिनको कोरोना हुआ उनके अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर डेथ रिपोर्टेड की गई है। तो ताकि, क्योंकि देखो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को हम जड़ से तभी ख़त्म कर पाएंगे जब हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप होगा वो वैक्सीनेशन करवाए। जैसे कि ये जो ग्रुप मैंने कहा, जैसे 45 से लेकर के 59 ईयर्स तक जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी इस चरण में कवर किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कोमॉर्बिडिटी के जिसमें अपनी 20 बीमारियाँ हैं जिनकी लिस्ट है वो हम डिस्प्ले कर देंगे, पर उसके साथ साथ अगर इन बीमारियों में से 20 में से जो 45 से लेकर के 59 ईयर्स तक जो मरीज होंगे इन बीमारियों के, उन्होंने अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी लाना होगा, भाई मैं फलानी बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ, तभी उसको यहाँ वैक्सीनेशन की सुविधा मिल पाएगी। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला। डॉक्टर अनिल बिरला आज ये देखकर ज़रूर खुश हैं कि बुज़ुर्गों में काफ़ी उत्साह है और बुज़ुर्ग काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि लोगों को इनिशिएटिव लेकर खुद आगे आना होगा और जब इस लड़ाई को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरह से हमारे देश में पोलियो अभियान चला और पोलियो अभियान का एक ये कहा जाता था कि एक भी बच्चा छूटा तो अभियान टूटा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं और वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को लग जाएगी, तभी इस कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। और उसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आम आदमी को आज से वैक्सीनेशन देना शुरू हो गया है और अब हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ यह लड़ाई जीत कर ही दम लेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।